देते तब तक ये कामयाबी होने वाली नहीं है। और कहते हैं नारद जी, ऐसी कमाई किस काम की जिस कमाई में प्रभु का चिंतन न हो। ऐसी कमाई किस काम की, विपदो ने विपदा संपदो ने संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। प्यारे, तुम्हारे जीवन में अरबों खरबों की संपत्ति हो, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तुम्हारी सारी संपत्ति राख खाक धूल के समान है, याद रखना। महाराज, आज भी लोग कमाई कर रहे हैं। यज्ञपति महाराज, यज्ञपति महाराज परेशान मत हो, बड़े गौर से देख रहे, बड्डो नोट नहीं निकल रहा, छोटो ही निकल रहा है। अच्छा, खुले खुले रुपया घुस करने के लिए। वाह जी वाह। यज्ञपति महाराज, कमाई तुमने भी अपने जीवन में की है, कौन सी? अरे वाह, सच्चाई बोल रहे हैं जो कह रहे हैं, खेती में करी, सर्विस में करी, फ्लैट लेके खरीद लिए, प्लॉट ले लिए, कहते हैं प्लॉट भी लेके डाल दिए होंगे। अब बैठ जाइए, अब समझ लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। प्यारे, जो आजकल हम जो कमाई कर रहे हैं ना, जो हम कमाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं अरबों खरबों की कोठी लेकर डाल दूं, फ्लैट लेकर डाल दूं, लेकिन प्यारे ये मिथ्या कमाई है। ये कमाई ना ही यहाँ साथ देगी, नहीं वहां साथ देगी। हमारे लिए कमाई साथ नहीं, तूने जो कमाया उसे दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ। सुनिएगा प्यारे, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ली कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जरा ध्यान से सुनना प्यारे, दुनिया की जगह चौक में जीवन बिता दिया, दुनिया की जगह ओ अनमोल रतन हीरा मैंने तूने
अनमोल रतन हीरा यूं ही गमा दिया। किसी ने हेलीकॉप्टर खरीदा, अच्छा 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 हमें दिया। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल रतन हीरा तूने यूं यूं गमा दिया। परीक्षित महाराज, किसी ने हेलीकॉप्टर खरीदा, महाराज किसी ने हेलीकॉप्टर खरीदा, और हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा जाता है? उड़ान भरने के लिए, है ना, उड़ान भरने के लिए, विदेशों की शहर करने के लिए प्यारे। किसी ने हेलीकॉप्टर खरीदा, लेकिन हेलीकॉप्टर खरीदा जाता है उड़ान भरने के लिए, विदेशों की शहर करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद करके उसमें गोबर भर के खेतों पर डाल रहे हैं, उसमें गोबर भर के प्यारे खेतों पर डाल रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर की कोई वैल्यू समझी आपने? कोई वैल्यू नहीं प्यारे। ठीक उसी प्रकार से हमें शरीर के साथ कर रहे हैं, ये हमें मिला क्यों है, लेकिन कर क्या रहे हैं इसके साथ प्यारे? सुनिएगा। ए दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल रतन हीरा तूने यूं ही गवा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी के बीच में हमारे दादा की ओर से मुझे आशीर्वाद भेंट हुआ है। निवेदन करूंगी दादा का आशीर्वाद इस बेटी के सिर पर बना रहे, जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त करे। क्योंकि आप सभी जानते हैं पिता के समक्ष, बड़े भाई के समक्ष बेटी स्वयं ही आशीर्वाद की आकांक्षी हुआ करती है। स्वयं आप सभी के समक्ष मैं स्वयं आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ, इसलिए स्वयं आपसे कामना करूंगी। बहुत बहुत आभार आपका। आपकी बात समझ में आ रही है? साउंड बिल्कुल ठीक चल रहा है ना? जी जी, यही बात। ऐसा ना हो कि मैं बोलती रहूं आपको कुछ वो ना पड़े। तो महाराज नारद जी कह रहे हैं वेदा व्यास से, कर ली कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
सार्थक कमाई प्यारे वही है, सार्थक कमाई वही है जिसने जितने पल जितने क्षण प्रभु के चिंतन में हम बैठ रहे हैं। दादा ये जो दुनिया की हम कमाई कर रहे हैं नाशवान है, ये ना ही यहाँ काम देगी हमारे लिए, नहीं। दादा एक गांव में एक बाबा जी भिक्षा के लिए आए, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक बाबा जी भिक्षा के लिए आए, एक दरवाजे पर आकर गेट खटखटाया, उस घर में से एक नई बहू निकल के आई और नई बहू हाथ में भिक्षा का पात्र लेके आई। नई बहू ने बाबा जी को भिक्षा दी और एक बात कही कि स्वामी जी इतनी जल्दी क्या थी। और महात्मा जी की उम्र थी 21-22 साल की, महात्मा जी की उम्र थी 21-22 साल की। आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी, देखिए गंगा जी देखिए सभी गंगा जी में नाव चलती है, गंगा जी में जब हिलोरे आए तो नाव भी हिलती है। अब समझिए मैं कहना क्या चाहती हूँ, ये प्रांगण भी 7 दिन के लिए प्यारे क्या है, गंगा है। क्या है? गंगा। इस गंगा में हम और आप हैं नाव, इस गंगा में हम और आप हैं नाव। और इस नाव में हिलोरे कब आएंगे? जब हमारी बात आपके कानों के द्वारा अंदर तक उतरेगी, तब आपका गर्दन हिल करके हिलोरे आएंगे। तो मुझे मेरा निवेदन है आप सभी से, अगर बात हमारी आपके अंदर तक बैठ रही है तो निवेदन है कि गर्दन हिला करके हिलोरे जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आपकी बात अंदर तक बैठ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे हाँ, बाबा जी भिक्षा करने आए, बहू ने भिक्षा की। एक बात कही, बाबा जी इतनी जल्दी क्या थी? क्या कहा? इतनी जल्दी क्या थी? बाबा जी ने कहा कि मुझे डर लग रहा था। बाबा जी ने कहा मुझे डर लग रहा था। और ये सारी बातें उस बहू का ससुर कमरे से जंगला है उससे सुन रहा है। बहू ने कहा इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा जी ने कहा डर लग रहा था। महात्मा जी ने कहा देवी शादी हो गई? बोले हाँ। देवी आपकी उम्र क्या है? बहू की उम्र थी 21 साल की, 20-21 साल की। बहू ने कहा प्रभु मेरी उम्र 5 वर्ष की है। कितनी? 5 वर्ष की। अच्छा देवी घर में पतिदेव होंगे? बोले हाँ। उनकी उम्र क्या है? बोले ज्यादा नहीं है। बोले कितनी है? बोले 3 वर्ष की है। कितनी? 3 वर्ष। देवी घर में सासू माँ होंगी? बोले हाँ। बोले उम्र क्या है? बोले 1.5 वर्ष की है। 1.5? बोले हाँ। अच्छा ससुर जी होंगे? बोले हाँ। उम्र क्या है? बोले पैदा नहीं हुए। बोले पैदा नहीं हुए। अब ये सारी बातें उस बहू का ससुर सुन रहा है। महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है देवी मैं चलता हूँ। महात्मा जी तो चले गए। ससुर ने क्या किया? सुबह होते ही जो बहू थी उसके मायके वालों को अपने आप पंचायत के लिए बुला लिया। बिना बहू से पूछे, बिना परामर्श किए पंचायत लगी। पंचायत के बीच में बहू को बुलाया गया। ससुर बोला तू जबान महात्मा से क्या बात कर रही थी? बहू ने बड़ी सुंदर बात कही पिताजी। एक बार पंचायत लगाने से पहले, एक बार पंचायत लगाने से पहले इस बहू को बेटी के समान बिठा करके एक बार पूछ लेते बेटा इसका मतलब क्या है? ससुर बोला कि मुझे तेरे भाषणों की जरूरत नहीं है। तू उस महात्मा से कह रही थी कितनी जल्दी क्या थी? कौन था वो? बहू कहने लगी पिताजी गलत मत सोचिए। मैंने उन महात्मा जी से कहा कितनी जल्दी क्या थी, इसका भाव गलत नहीं, इसका भाव कुछ और था। बोले क्या? इसका भाव ये था कि भला 21-22 साल की उम्र में कौन छोरा महात्मा बनेगा? कौन महात्मा बनेगा? यौवन अवस्था है 21-22 साल की। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या थी, जवानी में महात्मा क्यों बन गए? तब उन्होंने कहा कि डर लग रहा था। डर लगने का उनका भाव ये था मुझे संसार की माया से, संसार के प्रपंच से डर लग रहा था। अगर मैं इस जाल में फंस गया तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा।
अच्छा, तुझसे उस महात्मा ने पूछा कि तेरी उम्र क्या है? तेरी उम्र है 20-21 साल की, लेकिन तूने उस महात्मा से कहा कि मेरी उम्र है 5 वर्ष की। प्यारे, वो बहू कहती है पिताजी एक बात सुनिए। बोले क्या? वैसे सांसारिक दृष्टि में तुम्हारी उम्र 20-21 साल की है, लेकिन सच में पिताजी साधक दृष्टि में उम्र मेरी 5 वर्ष की है। बोले वो कैसे? बोले 5 वर्ष से ही मैंने गुरु का सानिध्य लेकर के उस परम सत्य का चिंतन करना शुरू किया है, इसलिए जीवन की सार्थक उम्र है वो तो 5 ही वर्ष की है, बाकी उम्र तो मुर्दे में गई है, मरे हुए मुर्दे के समान गई। अच्छा, तूने कहा कि तेरा पति 3 वर्ष का है। बोले हाँ पिताजी, वैसे सांसारिक दृष्टि में मेरे पति की उम्र 24-25 साल की है, साधक दृष्टि से देखा जाए पति की उम्र 3 वर्ष की ही है, क्योंकि 3 वर्ष से ही मेरे पति ने मेरे गुरु के सानिध्य से उस परम सत्य का चिंतन करना शुरू किया है, इसलिए पति के जीवन की सार्थक उम्र तो 3 ही वर्ष की है। ऐसे ही मेरी सासू मां से भी मैंने निवेदन बहुत किया, 1.5 साल से वो गुरु के सानिध्य से जुड़कर परम सत्य के चिंतन में है, इसलिए मेरी सासू मां की सार्थक उम्र तो 1.5 ही वर्ष की है, और सांसारिक उम्र कही जाए तो उनकी 35-40 साल की उम्र है। बोले तूने कहा ससुर पैदा नहीं हुआ है, तू कहां से आ गई? बोले पिताजी गहराई में मत लीजिए, आप पोतले में मत जाइए, मेरी बात सुनिए। सच में सांसारिक दृष्टि में आपकी उम्र 40, 41, 45 वर्ष की है पिताजी, लेकिन सच में साधक दृष्टि से देखा जाए तो आपका भी जन्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपके जीवन में किसी गुरु का, किसी महापुरुष का, किसी भगवान के गुरु का यानी सदगुरु का संग नहीं है हमारे जीवन में, इसलिए अभी तक हमारा सच में जन्म नहीं हो पा रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसलिए प्यारे, हमारे जीवन की सार्थक उम्र वही होती है जिस उम्र में भगवान को याद किया जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो नारद जी कहते हैं वेदा व्यास से, मेरे कहने पर आप एक काम और करिए। बोले क्या? 18वां प्राण और लिखिए। बोले ठीक है, 18वां प्राण लिखने की तैयारियां हो गई प्यारे, लेकिन गणेश जी का कोई भी आह्वान, कोई भी ध्यान नहीं। गणेश जी ने सोचा बाजी का इतना बड़ा काम करने चले, मेरा कोई ध्यान ही नहीं। गणेश जी ने अपना वाहन, क्या वाहन है? चूहा। गणेश जी ने अपना चूहा भेज दिया। चूहा गया प्यारे और लेखनी वाली कलम चुरा लिया। नारद जी बोले क्या हुआ वेदा व्यास जी? अरे जल्दी करिए, लेखनी करिए। व्यास जी ने देखा, अरे प्रभु यहाँ कलम रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। नारद जी ने ध्यान करके देखा, नारद जी समझ गए ये हरकत तो उस गणपति के चूहा की है, और ये मुझे समझा रहा है, मुझे बता रहा है कि मेरी बिना मालिक की अनुमति के, बिना मालिक के आह्वान के तुम इतना बड़ा कदम रखने चले। तब गणेश जी का आह्वान किया प्यारे, और गणेश जी का जब आह्वान किया है तो गणपति वहां